नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सर्वप्रथम इस सप्ताह में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले इस सप्ताह 2 नवंबर को अमला नवमी रहेगी, जिसमें आंवले की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। 4 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह भी इसी दिन रहेगा। 5 नवंबर को शनि प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व, त्योहार। अब आइए जानते हैं क्या रहने वाला है आपका राशिफल ग्रह गोचर की दृष्टि से। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा कन्या लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में इस सप्ताह में। अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य, शुक्र, केतु और बुध की युति चल रही है। शनि आपके पंचम भाव में यानी कि मकर राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आपके जीवन साथी के भाव में विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में और मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के दशम भाव में। वहीं अगर हम बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव में ग्रह गोचर करेंगे। आप जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का कपड़े का या फिर गायन वादन का कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके कुटुंब के भाव में 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। जहां सूर्य नीच के हैं वही शुक्र से नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस सप्ताह आपके परिवार की या मैं कहूं कि आपके कुटुंब का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी वाणी से प्रभावित होकर लोग आपकी बातों को मानेंगे भी। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव यानी कि आपके दोस्त, मित्र, संबंधी और आपके बल पराक्रम के भाव को। तो इसके स्वामी आपके कर्म भाव में विराजमान है। तो यानी कि आपके दोस्तों से, आपके मित्र संबंधियों के द्वारा आपको किसी नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ नई किसी डील के अंदर आप सोशल मीडिया के दौरान भी जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जिसे हम सुख का स्थान बोलते हैं। सुख का स्थान यानी कि यही हमारी माता का स्थान है और इसी स्थान से हम कुंडली में आपके वाहन का सुख, आपके मकान का सुख भी देखते हैं। तो इसके स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। तो अगर हम बात करें कि इस सप्ताह आपकी पत्नी के सहयोग से और साथ ही साथ आपकी माता के सहयोग से आपको सुखों की अनुभूति होगी। कुछ नए दिलचस्प आपके सामने प्रोजेक्ट आ सकते हैं, जिसमें आप किसी भी स्त्री का साथ लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव यानी कि आपके प्रेम का, आपकी शिक्षा का, आपके शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। यही हमारे पुण्य कर्मों का भी भाव माना जाता है। तो पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही विराजमान है, एक शुभ संकेत और साथ में अब शनि का मार्गी भी हो जाना।
आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ जो लोग लेबर वर्क का काम करवाते हैं या फिर मैं कहूँ कि किसी प्रकार की वेजिस पे काम कराते हैं, आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा आपकी संतान की तरफ से आपकी चिंताएं बन सकती हैं, क्योंकि आपका पंचम भाव यानी कि आपका संतान भाव, जहां पर विष योग का भी निर्माण होगा इसी दौरान, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। हालांकि इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर अगर हम बात करें तो शनि स्वराशि का होकर अपने ही घर में विराजमान है और यही आपके संतान के मालिक भी माने जाते हैं, यानी कि आपके संतान भाव के स्वामी भी माने जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने बातों को अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे या फिर उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हो सकता है कि सप्ताह के शुरू के 2 दिन में आपका मूड थोड़ा सा खराब रहे, या फिर मैं कहूँ कि आप जितना अच्छा अपना पॉजिटिव देना चाहते हैं वो आप नहीं दे पाए, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगर आप इस समय में चंद्रमा की उपासना भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आपके 6ठे भाव की, यानी कि आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो इसके स्वामी स्वराशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है, यानी कि अगर हम देखें तो अपने से 12वें भाव के अंदर भी विराजमान है। तो थोड़ा सा खर्चा, थोड़े से लोन्स आपके इस समय में बढ़ सकते हैं। हो सकता है बेवजह की चीजों को लेकर आप पैसा खर्चने की सोच सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 7वें भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं अपनी ही राशि में। तो जो लोग मैरिड हैं भाई, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ सप्ताह के अंत में यही गुरु के साथ चंद्रमा विराजित होकर बनाएंगे गज केसरी राजयोग। तो ये सब 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का भी माना जाता है। तो पार्टनरशिप में आपके इस समय पैसा आने की संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है आपका पार्टनर आपका शेयर जो बहुत टाइम से आपको नहीं दे रहा हो वो देता हुआ दिखाई दे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 8वें भाव की। 8वां भाव यानी कि आपका मृत्यु भाव, आपके गूढ़ ज्ञान का भाव, आपके एक्सीडेंट का भाव और आपके ही ये भाव माना जाता है रिसर्च का भाव। तो 8वें भाव में राहु का विराजमान होना अचानक से आपको धन का लाभ दिलवा सकता है। यही भाव ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट्स मिलने का भी होता है। तो भाई अपनी पत्नी के साथ में बहुत अच्छी बना के रखिएगा। हो सकता है आपके ससुराल से आपको इस समय कुछ नई उपलब्धि, कुछ नए गिफ्ट आइटम्स मिल सके। साथ ही साथ इस भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि आप लोग हर बात की पिन पॉइंट पर जाकर उस चीज को रिसर्च करके आगे काम में बढ़ेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। हाँ, लेकिन पॉजिटिव आपके लिए ये रहेगा कि आपको हर चीज को कुरेदने की जो आदत होगी, हर किसी के ऊपर शक करने की जो आदत होगी, अपनी कल्पना शक्ति को, अपनी सोच को बहुत ज्यादा जो आप बढ़ा रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन वाहन को चलाते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में। तो भाग्य के स्वामी तो भाई शुभ होकर, यानी कि भाग्य के स्वामी स्वराशि होकर आपके कुटुंब के भाव में विराजमान है। तो इस समय में आपके भाग्य के भरोसे पर आपकी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके बनते हुए दिखाई देंगे। मंगल का गोचर जो चल रहा है आपकी कुंडली के 10वें भाव में। अब यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि मंगल अपनी वक्री स्थिति में है, तो यहाँ पर कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। साथ ही साथ आपके भाग्य भाव पर भी इनका प्रभाव बना रहेगा। तो दोस्तों, अपने कर्म स्थान पर, अपने व्यवसाय स्थान पर इस समय जितना भी हो सके अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर लगाइए, तो आपके काम में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। अब लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 2 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इंक ब्लू कलर। दोस्तों, ये तो था राशिफल आपकी राशि का, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अलग इंडिविजुअल कुंडली होती है जिसके अनुसार उसके ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं होती हैं।
ये तो है सभी के लिए ओवरऑल गणना। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं या फिर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तथा साथ ही साथ आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यही वाणी को विराम देते हुए अगली वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके आज आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।